सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले मैं आपका अभ्यास कार्य कराऊं, उससे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूं कि मैंने आपका यह पाठ इतने दिन तक नहीं बनाया। मेरे पास आपकी कक्षा की बुक नहीं थी, इसलिए मैं आपका यह कार्य नहीं करा सकी। जिस बच्चे से मैंने आपके पाठ की PDF मंगाई थी, उस बच्चे से आपका अभ्यास कार्य वाला भाग अच्छे से स्कैन करके नहीं भेजा गया, इसलिए आपका अभ्यास कार्य मैंने अब तक नहीं कराया था। अब मेरे पास आपकी कक्षा की बुक आ चुकी है, इसलिए अब मैं आपकी कक्षा के सभी पाठ आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आपके चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। यह जो आपके सामने आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर आपको इन चित्रों के नाम लिखते हुए अपने वाक्यों की पूर्ति करनी है। यह जो आपका चित्र है, इसमें आपको केला दिखाई दे रहा है। आपके केले की जो संस्कृत होती है वह आपका है कदली फलम, तो आप अपने रिक्त स्थान में कदली फलम लिखते हुए अपने वाक्य की पूर्ति कर देंगे। एतत् कदली फलम का अर्थ है यह केला है। यहाँ पर आपके चित्र में आपको नींबू दिखाई दे रहे हैं, तो आपके नींबू की जो संस्कृत है वह आपका है नींबू कहा। आप अपने वाक्य में नींबू कहा लिखकर उसको पूर्ण करने के बाद वाक्य हो जाएगा आपका एतत् नींबू कहा अस्ति, यह नींबू है। यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में आपको संतरा जो आपका नारंगी होती है वह आपको दिखाई दे रही है। आप अपने नारंगम लिखते हुए वाक्य की पूर्ति करेंगे, तो आपका वाक्य बनेगा एतत् नारंगम अस्ति, यह संतरा है। यहाँ पर जो आपका चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका है खरबूजे का चित्र। खरबूजे की जो आपकी संस्कृत होती है वह आपका है खरबूजम। आप अपने वाक्य में खरबूजम लिखते हुए वाक्य की पूर्ति करेंगे। आपका वाक्य होगा एतत् खरबूजम अस्ति, यह खरबूजा है। यहाँ पर चित्र में आपको आपका फल जो पपीता है वह दिखाई दे रहा है। पपीते की संस्कृत होती है पपीत कहा। आप अपने वाक्य में पपीत का लिखते हुए वाक्य की पूर्ति करेंगे और आपका वाक्य बनेगा एतत् पपीत कहा अस्ति, यह पपीता है। यहाँ आप चित्र देखेंगे, यह आपका आम का चित्र है। आपके आम की जो संस्कृत होती है वह होती है आम्रम। आम्रम वह यहाँ पर लिखेंगे, आपका वाक्य बनेगा एतत् आम्रम अस्ति, यह आम है। यहाँ पर आप देखेंगे, यह आपके चित्र में आपको सेब दिखाई दे रहा है। सेब की जो संस्कृत है वह आपका होता है सेवम। आप अपने रिक्त स्थान में सेवम को लिखते हुए अपने वाक्य की पूर्ति करते हुए वाक्य बनाएंगे एतत् सेवम अस्ति, यह सेब है। प्रश्न संख्या 2 है आपकी पंचानाम फलानाम पंचानाम शाकानाम च नामानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर आपको फलानी और शाकाहा दो भाग इन्होंने बनाए हुए हैं। इस वाले भाग में आप अपने पाठ से 5 फलों के नाम चुनकर लिखेंगे और इस वाले भाग में आप अपने पाठ से 5 सब्जियों के नाम चुनकर लिखेंगे। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। फलों में जो आपके नाम मैंने लिखे हैं द्राक्षाफलम, तरबूजम, दाडिमम, आम्रम, नारंगम। यदि आप चाहें तो ये नाम भी लिख सकते हैं या अपने पाठ से चुनकर इससे भिन्न अपने फलों के नाम भी आप लिख सकते हैं। शाकहा जो आपकी सब्जियां हैं उनमें मैंने आपका सब्जियों के नाम लिखे हैं पुष्प शाकम, मूलकम, आलूकम, कारवेलहा, पलांडुहु। यह मैंने सब्जियों के नाम लिखे हैं। यदि आप चाहें तो इन नामों को भी लिख सकते हैं या इनसे भिन्न जो आपके पाठ में अन्य सब्जियों के नाम हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। फलों में आपका द्राक्षा फलम का अर्थ होता है अंगूर, तरबूजम का अर्थ है तरबूज, दाडिमम का अर्थ है अनार, आम्रम का अर्थ है आम, नारंगम का अर्थ है नारंगी या संतरा। सब्जियों में पुष्प शाकम में फूल गोभी, मूलकम का अर्थ है मूली, आलूकम का अर्थ है आलू, कारवेलहा का अर्थ है करेला, पलांडू का अर्थ है प्याज। इस प्रकार आप अपने फल और सब्जियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और इनको आपको याद भी करना है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी भवान कानि फलानि शाकान खादति
चित्रैः सह तेषां नामानि अधः प्रदत्त स्थाने लिखन्तु। आप कौन कौन सी फल और सब्जी खाते हैं उसके चित्र के साथ आपको जो आपका यह रिक्त स्थान बना हुआ है उनमें उनका नाम भी लिखना है। यह कार्य आपको स्वयं करना है क्योंकि आप कौन कौन से फल और सब्जी खाते हैं यह आपको ही पता है। मैंने यहाँ पर आपका रिक्त स्थान ही छोड़ा हुआ है क्योंकि यह कार्य आपको स्वयं करना है। यहाँ पर चतुर्थ पाठ का आपका अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपके पंचम पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।